सो फाइनली बसंत शुरू हो चुकी है और लाहौर में आई थिंक बहुत ज़बरदस्त आई थिंक माहौल है इस वक्त लाहौर में। जिस तरह से रात को 12 बजे थे और वीडियोस आनी शुरू हो गई थी और लाहौरियों को इस वक्त लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, सारे मसले हल हो गए हैं। खैर ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आई थिंक ये इवेंट्स होने चाहिए। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ पे हम ये चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं, वरना ऐसे मौके आते ही नहीं है। काम काज, टेंशनें, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कॉमन होती हैं। तो ऐसे इवेंट्स आई थिंक लोगों को इकट्ठा करते हैं, ज़रा खुशी होती है, लोग मिलते हैं, खाते पीते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के लिए भी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ें ही होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे ना एक हिस्ट्री है, हम थोड़ा सा इसको समझने की हमें ज़रूरत है कि ये असल में बैन क्यों हुई थी पाकिस्तान में। लाहौर में मोस्टली ये मनाई जाती थी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मिथ है क्योंकि ये इंडिया के कई पंजाब के शहरों में भी मनाई जाती थी। लाहौर में अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, लाहौर, कसूर है, सियालकोट है, पिंडी है, इन जगहों पे मोस्ट कॉमनली मनाई जाती थी। बाकी शहरों में भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन इतना कोई ज़्यादा सीन नहीं था। और इंडिया की आप अगर बात करेंगे तो आई थिंक अमृतसर में तो होगा, आई थिंक एक दो शहर और हैं, मेरे जहन में नहीं है, वहाँ पे भी मनाई जाती थी बेसिकली। सो ये जो त्यौहार है ना, ये मौसमी त्यौहार है कि जब सर्दियाँ चली जाती थी, गर्मियाँ आने लगती थी, ये तब मनाई जाती थी बेसिकली। इस साल ऐसे लग रहा है कि सर्दियों में शुरू हो गया काम। अब उसके पीछे भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं उसके पीछे, जो कि नज़र आ रहा है बेसिकली। खैर उसके बारे में बात करते हैं। सो हिस्ट्री बेसिकली ये है कि ये मौसमी त्यौहार है बेसिकली, पहले तो इसको हमें समझना है। और दूसरी फिर चीज़ ये है कि ये बैन क्यों हुई थी। 2007 में आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरह से बैन कर दी थी, लेकिन उसमें एक था कि आप 15 दिन के लिए बसंत मना सकते हैं, ऐसा कुछ था। क्योंकि उससे पहले ना काफ़ी कॉमन होता था कि आप जनरली भी मतलब पतंग उड़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा साल लोग पागल होते थे, लेकिन उड़ाते थे लोग। लेकिन बाद में फिर बहुत लिमिटेड कर दिया गया कि सिर्फ 15 दिन। लेकिन उसमें भी आई थिंक वो माहौल नहीं था जो मतलब रेगुलरली जब मनाई जाती थी। मेरा जो एक्सपीरियंस आई थिंक 2005-6 का ही है, कि उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस की थी लास्ट टाइम। बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है आई थिंक लाहौर में, रात दिन लग रही होती है, बहुत ज़बरदस्त इंजॉयमेंट आई थिंक हो रही होती है। और लाहौर पूरा रात को जाग रहा होता है 3 दिन तक। आखिरी दिन तक आई थिंक होता था, आखिरी दिन जो होता था ना, तो उसमें सुबह 12 बजे तक लाहौर क्या कहते हैं मतलब जागते थे, फिर उसके बाद सो जाते थे, फिर नींद पूरी करते थे, फिर अगले दिन कामों पे। सो अभी भी आई थिंक हम देखते हैं कि 3 दिन के लिए अलाउ की गई है, 6, 7, 8 जुम्मा, हफ्ता, इतवार। सो रात को हमने देखा था कि 12 बजे के बाद लोगों ने आई थिंक वीडियोस आनी शुरू हो गई थी, तो सारा काम शुरू हो गया था। अच्छा, ये अब बैन क्यों हुई थी 2005 में ना, इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया था गवर्नमेंट ने कि ये अब बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अब उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन जगहों पे मनाई जाती थी, छतों पे बेसिकली मनाई जाती थी, और बहुत सी ऐसे हादसे होने लग गए थे कि बच्चे जो हैं वो छतों से गिरने लग गए थे। मतलब बहुत पैशनेट के इवेंट है। मतलब आज भी आप अगर देखेंगे, जिन लोगों को शौक है इन चीज़ों का, ये जेन ज़ी, इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं अभी आई थिंक। सो आई थिंक उस तरह से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, उनको अंदाज़ा इस चीज़ का होगा कि खैर ये बैन की हुई थी। बहुत आई थिंक मैंने जो इसकी आखिरी दफ़ा ये देखी थी, आई थिंक वो बहुत डार्क चीज़ें थी कि उस वक्त ये लगता था कि बिल्कुल इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ बता सकता हूँ, जो मेरे साथ तो नहीं हुए, मैंने देखे थे। सबसे पहले तो एक बिल्कुल ये था कि केमिकल डोर आ गई थी, जो आम डोर थी। वो बेसिकली जो होता है उसमें क्या कहते हैं उसे, माया लगाई जाती थी धागे पे। लेकिन जो एक होता है दूसरी जो केमिकल डोर होती है, उसमें शीशा लगाया जाता है, बेसिकली शीशे की कोटिंग होती है। अब वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही थी कि वो आप अगर उड़ाते भी थे तो आपकी उंगलियां कटती थी उसमें, और वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गए थे। आई थिंक बाइक्स पे जो लोग जाते थे, और इवन ये जो बिजली की तारें थी वो कटने लग गई थी, लोगों के गले कटने लग गए थे। और कुछ इवेंट्स जो लास्ट टाइम में मैंने देखे थे, अंदरून में एक हुआ था हादसा कि वहाँ पे मतलब फायरिंग लोगों ने खुशी में की थी, और उसकी गोलियां वापस आई थी और वो एक बच्चे पे गिरी थी। और वो मतलब हमारे मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानने वाला था, बट हमारा मतलब इर्द गिर्द ही थे वो भी। और उस बच्चे के सर पे वो गोली गिरी थी, और अभी तक खैर फिलहाल वो बच्चा जिंदा है, लेकिन वो उस वक्त वो बच गया, ये बहुत बड़ी बात थी। सो इस तरह की चीज़ें होती थी। और आई थिंक उस वक्त मेरे ख्याल से जो माहौल इस वक्त ये था कि
इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही थी। इवन उसके बाद भी अगर मैं देखूँ ना कि हमें मतलब वालिदैन ने कभी ऐसे नहीं कहा कि यार गुड़िया उड़ाना बहुत ठीक काम है, इसको ऐसे ही दिखाया जाता था कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है आप ये जो कर रहे हैं। सो इस तरह मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, मुझे कभी इतना कोई शौक पड़ा भी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन वो जो इंजॉयमेंट थी ना, वो तो माहौल होता था, वो आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त था। अब खैर ये 2026 में ये दोबारा हुआ है, इससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं, मतलब 2018 में भी आई थिंक मेरे ख्याल से अलाउ किया गया था, लेकिन वो आई थिंक बहुत स्पेसिफिक जगहों पे था। लेकिन वो भी कोई इतना खास नहीं था इवेंट, मतलब उस वक्त भी मुझे नहीं लगता कि ये वाला माहौल था, लेकिन इस दफ़ा बहुत आई थिंक पूरी तरह से लाहौर में ये कहा गया कि आप मनाएं, और अब उसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। पॉजिटिव साइड में हमेशा ये देखता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए अगर लॉज एंड पॉलिसीज होती हैं। इवन दुनिया भर में भी अगर देखें तो ये इवेंट मनाया जाता है, इंडिया में भी आई थिंक होता है ऐसा कोई इवेंट, और दुबई में भी अगर देखें तो लोग बीच पे जाके मनाते हैं। मतलब कुछ पॉलिसीज हैं ना कि आपने कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी कर दी हैं कि जहाँ पे लोग जाके ये काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे नहीं था, मतलब क्योंकि पाकिस्तान के पास कराची में एक समुंदर है, वहाँ पे आई थिंक मे भी लोग जाते हों, लेकिन यहाँ पे ये लाहौर का इवेंट था, तो यहाँ पे छतों पे मतलब रात दिन लगता था। मतलब वो आप अगर मैं कहता हूँ कि आप स्पेस से जाके देखेंगे ना इस दुनिया को, तो आपको रात में ना एक जगह पे रोशनी नजर आएगी, तो वो लाहौर है। तो ये माहौल था बेसिकली, और आई थिंक अच्छी चीज़ है। अभी जो पॉलिटिकल साइड इसकी देखी जा रही है कि जी जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जब सर्दियाँ जाने लगती थी, मोस्टली आई थिंक ये मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे हफ्ते में ये होता था इवेंट, फरवरी के मार्च के पहले हफ्ते में भी होता रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि ये इसलिए पहले किया गया है क्योंकि कोई हड़ताल वगैरह का कोई सीन था, उस वजह से ये चीज़ें की गई हैं, जो कि पॉलिटिशियंस ये चीज़ें करते हैं। एंड ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि अगर ये चीज़ें हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ये चीज़ें हैंडल किस तरह से होती हैं। खैर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आई थिंक एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट इस वक्त बहुत अजीब सी थी, मतलब बहुत महंगी ये चीज़ें थी। मेरे ख्याल से ये जो इवेंट था ना, ये आम बंदे का इवेंट था। जिस तरह एक टाइम पे क्रिकेट की बात की जाती थी कि आम बंदा क्रिकेट खेल सकता है, इसी तरह ये इवेंट जो था ये आम बंदे का था। ये तो इतना महंगा इवेंट ही नहीं था। ये इस साल जो हम चीज़ें देख रहे हैं ये बहुत महंगा काम है, बहुत महंगा काम है। ये कभी भी इतनी महंगी ये चीज़ें नहीं हुई। मतलब ये डोर, पतंगे, गुड़ियाँ, खैर पतंगों का तो आई थिंक कॉन्सेप्ट भी नहीं है इस दफ़ा, वो गुड़ियाँ ही है, 1 तावा 1.5 तावा, वो एक साइज़ है स्पेसिफिक 34 इंच आई थिंक और 40 इंच, उससे बड़ा तो कोई सीन ही नहीं है। हमने तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं, लोग उड़ाते होते थे, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए फिर वो उस तरह की डोर भी चाहिए होती थी मजबूत। अब वो जाहिर बात है वो ग्लास डोर ही होती थी जिसे केमिकल कहते थे, केमिकल डोर। सो खैर वो अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ें की गई हैं तो लेकिन आई थिंक फिर भी आई थिंक इतना महंगा ये काम नहीं होना चाहिए। बहुत महंगाई हो गई है और लोगों को देखा, और लोग ले तो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लोगों ने लेनी थी, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन अगर ये इवेंट इतना महंगा हो जाएगा ना तो फिर ये सस्टेनेबल आई थिंक उस तरह से नहीं रहेगा। मतलब ये बहुत बहुत महंगा काम है। खैर फिर भी आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि ये इवेंट हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ये 3 दिन का है, लेकिन ये वही बात है कि लाहौरियों को इस वक्त लग रहा है कि उनके सारे मसले हल हो गए, जो कि ऐसे ही हैं लोग, हम लोग ऐसे ही हैं। और आई थिंक इस चीज़ पे ना मैं समझता हूँ कि हम कई ऐसी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, इसीलिए शायद हम लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमारी, मतलब जनरली पाकिस्तानी कौम के अंदर। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इंजॉय करें, थोड़ी सी एहतियात भी करें, क्योंकि इसकी एक डार्क साइड भी है। उसकी एहतियात करेंगे तो अगले साल हम मना सकेंगे, लेकिन एहतियात अपने तौर पर करते रहें। सो आई थिंक वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उसके वो वर्थ नहीं करता फिर कि अगर ठीक है वो कुर्बानियाँ आपने देनी है तो फिर उसके लिए ये इवेंट फिर कुछ भी नहीं है, फिर ज़रूरी नहीं है। सो खैर और एक और चीज़ मैं देख रहा था कि बात ये हो रही थी कि अगर कोई हादसा होता है तो उसको मीडिया भी दिखाया ना जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें की गई हैं। देखें पॉलिटिकल तो हमने इसको बना दिया है, नहीं होना चाहिए। आई थिंक एहतियात आप लोग करें बस, ये आम बंदे के लिए है। हम लोग आई थिंक हम लोग अपने कंट्रोल में जो चीज़ें हमारे हैं वो हमें करनी चाहिए, और आई थिंक एहतियात थोड़ी सी करनी चाहिए हम सबको, क्योंकि अंदरून की छतों का मुझे तो अंदाज़ा है कि किस तरह की छतें वहाँ की होती हैं। आम छतों की भी आप अगर बात करें तो बनने को इतने ऊपर नहीं होते। एक वो चीज़ है, और दूसरी वो चीज़ कि डोर मेरे ख्याल से अभी
जिस तरह बात की जा रही थी कि पतंगों पे QR कोड लगाए गए हैं, मोस्टली वो फेक है। जो मार्केट में बिक रहे हैं वो फेक है। वो मार्केट में आपको मीडिया पे नजर आ चुका होगा, वो फेक है मोस्टली। कि कौन बेच सकता है इसको, लाइसेंस मिले थे इसके। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी हैं, बट बिक रहे हैं आराम से, कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो वो सारा कुछ हुआ है। सो अपनी एहतियात आपने खुद करनी है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो डार्क साइड, अगर वो आपको, जिनको वो टाइम याद है ना, उनको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो कितना गंदा टाइम था। मुझे याद है कि एक दो एक्सपीरियंस तो हमारे भी ऐसे हुए थे। उस टाइम पे बाइक्स पे ऐसे होता था कि वो रॉड्स लगाए जाते थे आगे से पीछे तक। अब वो रॉड्स दूसरे हैं, यहाँ तक है, आधे यहाँ तक आते हैं। सो वो भी एक चीज़ें थी। और फिर भी आई थिंक वो केमिकल डोर बहुत खतरनाक थी कि वो तारे काट देती थी बिजली की। और लेस्को को, ये जो एसोसिएशंस थी लाहौर की, इदारे थे, ये इनको बड़ा नुकसान होता था कि वो तारें कट जाती थी। ये भी एक रीजन था, वन ऑफ द रीजन था इसका, ये भी। और आई थिंक बाकी आई थिंक एहतियात करनी चाहिए, बाकी मनाएं, इंजॉय करें। और बाकी आई थिंक देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन आई थिंक एहतियात करेंगे तो फिर मज़ा आएगा तो फिर अगली दफ़ा फिर मनाई जाएगी। और आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है और मनाया जाना चाहिए रेगुलरली, बट एहतियात के साथ। आपको इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये ना कहा करें कि गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट ठीक है, वो अपना काम कर रही है और वो उनको करना भी चाहिए बेसिकली। लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी ये चीज़ें देखें, क्योंकि एहतियात, मतलब गवर्नमेंट ने आपके सर पे आगे खड़ी नहीं हो जाना, अपनी एहतियात आपने खुद करनी है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।